नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, आज अपने अध्ययन करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपना सेशन रहता है, चाहे वो रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पशु परिचर हो, क्योंकि राजस्थान का सामान्य ज्ञान हर एग्जाम में आता है। तो आज अपने अध्ययन करें राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर राजस्थान की भाषा व बोलियों का। हर एग्ज़ाम में 100% 1% छपता है इस सेशन से, इस टॉपिक से। तो आप इस सेशन को पूरा देखें। आप इन प्रश्नों को महत्वपूर्ण समझते हो, इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक प्रश्न पक्का छपता है। आपका अनुभव भी रहा होगा पीछे का। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 पढ़िएगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन 1 कवि कुशललाभ, ऑप्शन 2 सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 3 जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, ऑप्शन 4 जेम्स टोड। आपको बताना है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3 जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने अपनी पुस्तक 1912 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1912 में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा। राजस्थान का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन राजस्थान का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे, ये अपने को बताना है। ऑप्शन 1 कवि कुशललाभ, 2 जॉर्ज ग्रेसन, 3 जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन या जेम्स टोड। तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। डॉक्टर ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को 5 प्रमुख भागों में बांटा था। जो राजस्थान की बोलियां हैं इनको 5 प्रमुख भागों में बांटा था, जबकि राजस्थानी की बोलियों को 2 मुख्य भागों में भी बांटा था। एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी के अंदर भी इन्होंने इन बोलियों को बांट दिया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 पढ़िएगा। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, यानी राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है काव्य की एक शैली, बोली, लिपि या गद्य गीत। ये बताना है आपको डिंगल क्या है। तो इसका सही आंसर होगा डिंगल वो काव्य की एक शैली है, यानी डिंगल मारवाड़ी बोली की ही एक साहित्यिक शैली है। मारवाड़ी जो बोलियां हैं इनकी एक साहित्यिक शैली है। एक है डिंगल, एक है पिंगल शैली। एक पिंगल है, ये पूर्वी राजस्थान की ब्रज क्षेत्र की जो भाषाएं हैं उनके साथ पिंगल का प्रयोग किया जाता है। यानी छंद के माध्यम से जो रचनाएं हैं या पद्य भाग के साथ जो रचनाएं की जाती है उनमें पिंगल का प्रयोग है, और गद्य के साथ जो रचनाएं की जाती है उनमें डिंगल का प्रयोग है। 2 ये काव्य की शैलियाँ हैं, डिंगल और पिंगल। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 पढ़िएगा। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? जैसे हम पीछे अध्ययन करके आए हैं, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, अपभ्रंश, डिंगल या ब्रज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3 डिंगल। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? यानी किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? शौर सैनी अपभ्रंश से, मराठी से, भोजपुरी से या बंगाली से? ये अपने को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा
सोर्स यानी अपभ्रंश से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 पढ़िएगा। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया है, बार बार ये प्रश्न आता है। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता कह दो या उपबोली है, उपबोली है, ये भी पूछ आ सकता है लिखा हुआ। हाड़ौती, मेवाती, मालवी या हीरवाटी, ये अपने को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा मालवी। निमाड़ी और रागड़ी है वो किस बोली की विशेषता या उपबोली है? मालवी की है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 पढ़िएगा। गिरियसन ने किस बोली को बिल्ली बोली की संज्ञा दी है? डॉक्टर गिरियसन ने किस बोली को बिल्ली बोली की संज्ञा दी है? बिल्ली यानी बिलों का क्षेत्र, बिलों का क्षेत्र और बिलों का क्षेत्र। अब आप ऑप्शन 1 बागड़ी, निमाड़ी, मालवी या डिंगल किस बोली को बिल्ली बोली की संज्ञा दी है? तो सही आंसर होगा बागड़ी। बागड़ी यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ बोली जाती है। राजस्थान के बागड़ क्षेत्र में बागड़ी बोली जाती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र होता है और बागड़ी पर ही गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव माना गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये पढ़िएगा प्रश्न। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? किस बोली पर? जैसा हम पिछले प्रश्न में चर्चा करके आए अभी, ये वागड़ी कह दो और बागड़ी भी आता है, बागड़ी और वागड़ी। निमाड़ी, मालवी या मेवाती, इसका सही आंसर होगा बागड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र गुजरात से लगता है तो इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव रहता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 पढ़िएगा। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? बागड़ी, मेवाड़ी, मालवी या मेवाती? ये पूछ रहा उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो इसमें सही आंसर होगा आपका मेवाड़ी, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ क्षेत्र है। कौन सा? मेवाड़ क्षेत्र। अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा अभी पढ़ गए थे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए कौन सी थी वो? बागड़ी थी। लेकिन जब आ जाए उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तो अपने करेंगे मेवाड़ी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में ज़्यादातर कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन पढ़िएगा। शेखावाटी, मारवाड़ी, मालवी या मेवाती। इनमें से पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली अपने को बतानी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 मारवाड़ी। कौन सा? मारवाड़ी। चलते अगले प्रश्न की ओर। पढ़िएगा। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली से संबंधित कौन सा जिला है? ये अपने को बताना है। अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर। तो मेवाती के लिए अपने को मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र के अपने ज़िले आते हैं कौन कौन? अलवर, भरतपुर, नया जिला डींग, यानी यूपी के जो टच में वो क्षेत्र अपने मेवात क्षेत्र के आते हैं। तो मेवाती कहाँ पर है? अलवर के अंदर। कौन सा? ऑप्शन संख्या 2 अपना सही होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 पढ़िएगा। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली है? यानी ढूंढाड़ी राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश से जिसका संबंध है, यानी आमेर राज्य की जो प्रधान बोली थी वो कौन सी थी? ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। तो इसकी उपबोलियाँ ऑप्शन 1 तोरावाटी, ऑप्शन 2 राजावाटी,
ऑप्शन 3 नागरचौल और ऑप्शन 4 अहिरवाटी। ये आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा अहिरवाटी। अहिरवाटी है वो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एग्जाम के अंदर प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अपने 1-2 प्रश्न है वो इसी जल्दबाजी की वजह से भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो ये पूछ रहा है नहीं किया। ऑप्शन 1 सहजोबाई, ऑप्शन 2 चरणदास, ऑप्शन 3 सुंदरदास, ऑप्शन 4 लालदास। अब देखिए इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा सुंदरदास। कौन सा? सुंदरदास, क्योंकि चरणदास जी ने अपनी रचनाओं में मेवाती बोली का उपयोग किया। सहजोबाई और दयाबाई इनकी शिष्य थी, इन्होंने भी मेवाती का प्रयोग किया। और लालदास जी अलवर क्षेत्र से हैं और इन्होंने भी अपने लेखन में कौन सी का? मेवाती का। और मेवात के अंदर आपको पता है अलवर भरतपुर का क्षेत्र रहता है जिसे मेवात क्षेत्र कहा गया है, और हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। इसके आसपास ब्रज भाषा का प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। मेवाती पर किस भाषा का? ब्रज भाषा का। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 14, बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? बेली कृष्ण रुक्मणी है वो किस भाषा का ग्रंथ है? ये अपने को बताना है। पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी या उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है ये आपको बता दें पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। किसने? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। डिंगल शैली में लिखा गया ग्रंथ है। कौन सी शैली में? डिंगल, क्योंकि मारवाड़ी का प्रभाव इस पर डिंगल शैली में है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, बेली कृष्ण रुक्मणी को दुर्सा ओडा नामक कवि है। दुर्सा ओडा आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दुर्सा ओडा ने क्या कहा है? दुर्सा ओडा ने 5वां वेद कहा है। क्या कहा है? 5वां वेद। दुर्सा ओडा ने बेली कृष्ण रुक्मणी को क्या कहा है? 5वां वेद कहा है। प्रश्न बनता है कि किस रचना को दुर्सा ओडा ने 5वां वेद कहा? तो आपका आंसर होना चाहिए बेली कृष्ण रुक्मणी को। तो ये किस भाषा का ग्रंथ है? तो सही आंसर होगा उत्तरी मारवाड़ी का। क्या होगा? उत्तरी मारवाड़ी का। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 पढ़िएगा। दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है या लिखा गया? दादू पंत का मेवाड़ी बोली, मेवाती बोली, बागड़ी बोली या ढूंढाड़ी बोली, ये अपने को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली आमेर क्षेत्र की, आपको पहले बता दिया है। इस बोली की विशेषता है कि इसमें सर्वाधिक या अधिक किस शब्द का? 6 शब्द का प्रयोग होता है। 6 शब्द का। किसका? 6 शब्द का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ये ढूंढाड़ी की विशेषता है। और दादू पंत की ढूंढाड़ी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 पढ़िएगा। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? ये अपने को बताना है। मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती या ढूंढाड़ी। तो ये कोटा बूंदी के राजाओं के बूंदी में इनका जन्म है, हाड़ौती क्षेत्र में इनका जन्म है। आपको ये भी याद रखना है। तो इनकी रचनाओं में कौन सी बोली? हाड़ौती बोली। ऐसे भी आप प्रश्न को कर सकते हो। भी कहाँ के कवि थे, किन राजाओं के आश्रय में रहते थे, वहाँ से भी आपका ये प्रश्न निकल जाता है।
क्योंकि बूंदी राज्य का इन्होंने जो विस्तृत इतिहास है वो लिखा है। वंश भास्कर इनकी एक रचना, उसके अंदर वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की एक रचना है वंश भास्कर, उसमें बूंदी राज्य का इन्होंने विस्तृत ऐतिहासिक इतिहास लिखा है। तो इनकी रचनाएं हैं वो आड़ोती बोली में, ये आपको याद रखना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 पढ़िएगा। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? अब राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग मेवाड़ी बोली, मेवाती बोली, हाड़ौती बोली या ढूंढाड़ी बोली। तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है ये अपने को पता है, दक्षिण पूर्वी ये क्षेत्र है, ये कौन से का है? हाड़ौती क्षेत्र है। कौन सा है? हाड़ौती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाड़ौती बोली। क्या होगा? हाड़ौती बोली। तो ये था आज का छोटा सा सेशन। कैसा लगा आप सभी को? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह छोटे छोटे सेशन के माध्यम से अपने राजस्थान के सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। सभी टॉपिकों के MCQ प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।